Very good morning to all, dear friends. I'm back again after many days. So, today I'm putting the video of how to go for our career recognition because I've seen that many people ask me back from 15 days, सर मेरा ये है वो है तो मुझे बताइए मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज पर एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूरोलॉजी बोथ. So as per numerology is concerned, the numbers indicates itself और as per astrology का planets indicates. अब आप देखिए कि हमारा एक 5th हाउस होता है और एक 9th होता है और शुरू में हमारी लगन होती है. एक हमारा कर्मा का हाउस होता है. चारों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है नवर कुंडली. बट द मेन थिंग इज हाउ शुड वी गो फॉर इट. द रीजन इज इफ सपोज for an example, you must go for your recognition that what the planet is there. The planet is good or not. Number two, you go for your luck also. Will the luck planet will support our career or not? At the same time, you go to your karma. Karma means the which planets are over there. आपकी कौन कौन सी प्लेनेट वहाँ बैठी है, क्या वो हमें सपोर्ट करेंगे, क्योंकि कर्म पे बहुत डिपेंड करता है. कर्म निवाधिकार तो कई बार मैं कह चुका हूँ, महाफलेषु कदाचन. बट एट द सेम टाइम एक सबसे बड़ी बात है कि मैं आपको एक ही बोलता हूँ कि आप मेरा जो वीडियो कंटेंट है और वीडियो को आप ज़रूर देखें, व्यू करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें. क्योंकि मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ कि आई एम डॉक्टर आर के शर्मा, बट एट द सेम टाइम आई एम मैकेनिकल इंजीनियर, नॉट लाइक बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर एंड दिस. बट टुडे विच आई एम पुटिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द young students who are reading in the colleges, in the education system. At the same time, the persons who are really doing good their field, but how to increase their recognition, it also depends on your planets. But the main thing is that what the planets are sitting in your karma. इस पे सारा कुछ डिपेंड कर. लगन भी आपकी पर्सनालिटी के बारे में बताती है, सब कुछ बताती है. हाउ मच कॉन्फिडेंट यू आर, हाउ मच डिटरमिनेंट यू आर, सो उसका भी एक रोल होता है. बट एट द सेम टाइम अगर सपोज मैं शुरू करता हूँ सूर्य से. अगर सूर्य आपका 5th हाउस में है और इट इज इन लक, नो अदर प्लैनेट्स, malefic planets are not there, 100% you go for competition exam like UPSC, IAS. So definitely you will win this. At the same time, if sun Surya, it's sitting in your 10th and 11th house, super and duper, you can be IPS, you can do very good competition exam. तो सूर्य की जहाँ तक बात है, 3rd हाउस में आ जाए, 5th में आ जाए. एट द सेम टाइम इफ इट कम्स इन लक आल्सो, इट आल्सो सपोर्ट्स. एट द सेम टाइम इट कम्स टू 10th एंड 11th, सुपर एंड डुपर, देयर इज नो प्रॉब्लम. हाँ, वो जरूर है कि एनी अदर प्लैनेट्स विच इज मैलेफिक इज गोइंग टू एस्पेक्ट इट, और कोई ऐसी उस पर दृष्टि है तो मेरे हिसाब से वो थोड़ा गड़बड़ करती है. उसके कई साधन है, उपाय हैं, उनको कर सकते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, चंद्रमा इज देयर, मून इज देयर. If suppose it is in a good position, say स्वराशि, say in उच्च का, so 100% आप लोग को सोना चांदी व्यापार में जाना चाहिए, कपड़े, वस्त्र, वाइट चीज़ें. मेरे ख्याल में चंद्रमा जो है वो आपको एक मन की एकाग्रता देगा और आप कंपटीशन में भी जा सकते हो. आप चीफ मिनिस्टर बन सकते हो. ऑलरेडी अरविंद केजरीवाल जी इज देयर. तो चंद्रमा इज आल्सो विशेष रूप से. बट व्हेन योर मंगल इज देयर, मंगल मीन्स suppose if it is in 5th house, very good position. At the same time, when it is in the luck, super and duper, because luck as per natal chart, recognition is Surya. Natal chart में आपका 9th house है तो it's Guru, and Mangal is staying there. 100% you will go some technical field. You can be a scientist also, you can be a doctor also, you can be a good sportsman also. तो career आपका अच्छा बनेगा अगर मंगल की good position है. At the same time, अगर मान लो फॉर एन एग्जाम्पल यूर मर्करी इज देयर, मर्करी इज इन लेगर, सुपर कॉम्युनिकेशन. एट द सेम टाइम मर्करी इज इन 2nd हाउस, सुपर. इफ इट इज इन 5th हाउस, एक्सपेक्टिंग लगना डायरेक्टली, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है. आप MBA में जाइए, आप बिजनेस में जाइए, आप मार्केटिंग में जाइए, आप सेल्समैनशिप में जाइए, बहुत अच्छा करेंगे. एट द सेम टाइम IIM एग्जाम यू कैन क्लियर. हाँ, साथ में अगर शुक्र है बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर राहु है तो आपका बहुत बढ़िया वो बिजनेस चलेगा. एट द सेम टाइम अगर बुध आपका बहुत अच्छा है, स्वराशि है, उच्च का है, तो आपको इस फील्ड में जाना चाहिए जहाँ पे आप बोल सकें, लोगों को कन्विंस कर सकें. तो ये बहुत बड़ा फील्ड है, तो इसमें बहुत बढ़िया आप कर सकते हैं.
और अगर बुध 7th है तो वन ऑफ द बेस्ट, यू कैन आल्सो बी एस्ट्रोलॉजर आल्सो एट द सेम टाइम, बिकॉज इट इज एक्सपेक्टिंग द लग्न। लग्न में अच्छी प्लैनेट्स बैठी हैं तो बहुत बढ़िया है, लेकिन बुध राहु इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, डोंट वरी अबाउट इट। राहु छप्पड़ फाड़ देता है, चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग कह देते हैं राहु ये करेगा वो करेगा। राहु अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो शनिदेव उनको बहुत अच्छा बढ़िया करते हैं, क्योंकि दे आर द एजेंट ऑफ द शनिदेव। एट द सेम टाइम ए गुरुज देयर। अब मैं आपको बताऊं, मेरे पास एक कुंडली आई, उसके अंदर मैंने देखा कि गुरु, सूर्य और चंद्रमा, इट इज इन लक, बट एट द सेम टाइम रिकॉग्निशन में क्या है कि लॉर्ड ऑफ गुरु विच इज पाइसेस। अब ये मन वेरी करेगा, मन वेरी करेगा इन द सेंस ये वाला करूं या वो वाला करूं, क्योंकि कर्मा में मरकरी, मार्स एंड वीनस इज देयर। सो अब दोनों तरफ ध्यान रहेगा। आई एम जाऊं पीएचडी करूं, क्योंकि गुरु की दृष्टि, गुरु है, गुरु ऑलरेडी एक्सपेक्टिंग दिस लगना, शनि इज ऑल्सो स्क्वायर राशि। सो एट द सेम टाइम मेरे हिसाब से अगर वो एजुकेशन में जाते हैं तो पीएचडी 100%। एक और बता दूं कि आपके जो गुरुदेव हैं, गुरुदेव से आप बहुत अच्छे टीचर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, इवन यू कैन बी वाइस चांसलर और ऑन द वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट ऑफ द एजुकेशन। तो उसमें चिंता की जरूरत नहीं, वो देखना पड़ेगा कि आपके लगन में क्या है, आपके रिकॉग्निशन में क्या है, क्योंकि रिकॉग्निशन ऑलवेज इंक्रीजेज विद द टाइम, बट एट द सेम टाइम लक इन 10th हाउस gives you support that what you should do. At the same time, when you are coming to Venus, luxury है, go for a film industry, go for NIFT, go for fashion design, बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे आप आराम से कर सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर आपका शुक्र के बाद अगर आपका शनि अच्छा है तो शनि बहुत सारी चीज़ें देखता है, पहले आपके कर्मा देखेंगे, और अगर गुरु की दृष्टि शनि के ऊपर है, शनि की दृष्टि गुरु के ऊपर है, तो शनि विल डिसाइड, बिकॉज शनि ऑलवेज टेक्स एज कर्मा। तो शनिदेव आपको अच्छे टीचर बना सकते हैं, बट नौकरी जरूर कराएंगे, नौकरी ही कराते हैं शनिदेव। नौकरी का मतलब है अच्छी नौकरी भी करा सकते हैं। अगर वो स्वयं राशि है, उच्च का है, तो आप बहुत अच्छी पोजीशन में, आपका फेम भी हो सकता है, क्योंकि लेकिन डिपेंड करे कि आप किस तरह के कर्म कर रहे हो, क्योंकि शनि की नज़र सिर्फ आपके कर्म पर रहती है। बट शनि इफ इट इज़ गुड यू कैन डू आल्सो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बिकॉज वो लोहे से कंसर्न है, तो आप उसकी चिंता मत करिए। शनि अगर आपकी लक में 100%, शनि आपके 3rd हाउस में सुपर, शनि आपका 4th आ जाए तो मंगल का घर, प्रॉपर्टी का घर होता है, बट एट द सेम टाइम इट इज चंद्रमा हाउस एज पर नेटल चार्ट, तो वहाँ उतना इफेक्टिव नहीं है। बट एट द सेम टाइम व्हेन इट कम्स टू 5 इट्स इन द फादर हाउस, वो फादर के हाउस में है, तो उसकी चिंता की जरूरत नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर इफ़ यू गो टू 10th 11th, ये उन्हीं के हाउस है, तो आप फर्स्ट क्लास मस्ट क्लास बहुत बढ़िया इंजीनियरिंग कर सकते हो। तो उसमें देखिए मैं आपको बता दूं, आई एम टेकिंग माई केस बिकॉज सनी इज उच्च का एंड गुरु इज उच्च का 100%। आई डिड पीएचडी, अदरवाइज देयर वाज नो चांस टू, बिकॉज बीटेक करो, फिर एमबीए करो, फिर ये करो, तो वो सारी चीज़ें उसी पे आती हैं कि आपके प्लैनेट्स कहाँ पे हैं, रिकॉग्निशन 9th हाउस। अब राहु और केतु, देखिए राहु का क्या है, अब मैं पहले भी कह चुका हूँ, अब श्रीमान हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, उनका राहु 5th हाउस में है। अब 5th हाउस में वैसे भी 5 लिखा हुआ है, तो सूर्य का हो गया, बट एट द सेम टाइम राहु इज देयर एंड एक्सपेक्टिंग इट्स लगना। तो लगना विशेष रूप से बहुत इंप्रेसिव होती है, वो बहुत डिटर्मिन्ड है, बहुत सिंपल है, एवरीथिंग दे आर डूइंग, उनमें एग्रेसिव भी है, डिटर्मिनेशन भी है, तो वो सब कुछ अच्छा हो रहा है, क्योंकि इट्स ओनली ड्यू टू राहु, बिकॉज अवर कंट्री आई टोल्ड यू इट वॉज फेरिड इन राहु काल। एट द सेम टाइम केतु इज देयर, इट विल गिव यू अप्स एंड डाउन्स। केतु का क्या है, जिस प्लेनेट के साथ बैठेगा उसी का वैसे ही फल देगा, तो आप इस चीज़ को ध्यान करिए। आपको अब मैं लास्टली बता रहा हूँ क्या क्या देखना है। अगर आपको कोई दिक्कत होती है कि मेरा बच्चा जी 10वीं कर ली, 12वीं कर ली, या इंजीनियरिंग में है, उसके बाद क्या करना है, या उसने एमटेक कर लिया तो क्या करना है, सो प्लीज़ यू कैन कॉन्टैक्ट मी, माई नंबर इज़ 9873488600। तो आप चिंता की जरूरत नहीं है, मैं आई विल सी देयर लगना, second house even, it's a good part of that. At the same time, I'll go for 5th house, recognition house, then I will see will the partner is going to help, it's 7th house, and then it comes to the lastly luck as well as karma. So definitely you have to contact me, I will tell you, I will guide you, and definitely you will go in the same field as I will tell. So again I say, please view, like and subscribe, and also I say कि आप जरूर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब। नमस्कार, सत श्री अकाल, थैंक यू।